बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मैनेजरियल अकाउंटिंग का चैप्टर 7 वेरिएबल कास्टिंग का 7-11 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो वेरिएबल कास्टिंग इनकम स्टेटमेंट रिकंसाइल, इसमें वेरिएबल कास्टिंग इनकम स्टेटमेंट बनानी है और उसको रिकंसाइल करना है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 इसमें क्लियर हो जाएगा। During the Heaton company's first 2 years of the operations, the company reported the absorption costing net operating income as follow। उसकी net operating income उसने रिपोर्ट की है कि ये इंफॉर्मेशन उसने ये दे दी है ईयर 1 और ईयर 2 की। सेल्स 25 पर यूनिट के हिसाब से टोटल उसकी 1 मिलियन की सेल है, इसकी है 12,50,000 की है। उसके बाद लेस किया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बिगनिंग इन्वेंट्री 0 है और यहाँ पे 90,000 है। ऐड किया कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 18 पर यूनिट के हिसाब से है 8,10,000 इसमें ऐड किया तो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेस किया एंडिंग इन्वेंट्री 90,000 है, इसकी 0 है तो यहाँ पे 7,20,000 इसकी बना 9 लाख। अब 7,20,000 और 9 लाख कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये 7,20,000 1 मिलियन में से लेस करेंगे तो उसका ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा 2,80,000। ये इसमें से 12,50,000 में से माइनस करेंगे 9 लाख, इसका आ जाएगा 3,50,000। उसके बाद इसमें से लेस किया सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस, ये इसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों ही हैं। ये 2,10,000 और 2,30,000। तो नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गई इसकी 70,000 एंड 1,20,000 अकॉर्डिंग टू द अब्जॉर्प्शन कास्टिंग मेथड। यहाँ पे ये देखिए 2 पर यूनिट्स दिए हुए हैं वेरिएबल एक्सपेंस एंड 1,30,000, ये थोड़ा यानी डार्क सा है यानी वो ठीक है। तो इसको 1,30,000 है, ये फिक्स एवरी ईयर यानी एवरी ईयर उसका फिक्स है 1,30,000। तो अब उसके बाद नेक्स्ट इसकी और फर्दर इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं। The company 18 unit produce a 18 unit of the product cost is computed as follow। एक कंपनी ने प्रोडक्ट कास्ट ये कंप्यूट की थी कि 18 है, डायरेक्ट मटेरियल 4, डायरेक्ट लेबर 7, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 2,70,000 को 45,000 यूनिट्स पे डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 6 आ गया। उसके बाद है यूनिट प्रोडक्ट कास्ट है 18, ये प्रोडक्ट कास्ट उसकी आ गई है अंडर द अब्जॉर्प्शन कास्टिंग मेथड। प्रोडक्शन एंड द कास्ट डाटा फॉर द 2 years यानी यूनिट प्रोड्यूस 45,000 एंड 2 years के 45,000। उसके बाद यहाँ पे देखिए यूनिट सोल्ड दे दिए 40,000 और 2 year के सेकंड ईयर के 50,000 है। रिक्वायरमेंट देखें, प्रिपेयर द वेरिएबल कास्टिंग इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईच ईयर, हर साल की वेरिएबल कास्टिंग इनकम स्टेटमेंट बनाएं। सेकंड रिक्वायरमेंट है रिकंसाइल द अब्जॉर्प्शन कास्टिंग एंड द वेरिएबल कास्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम फिगर्स फॉर द ईच ईयर, हर ईयर्स की आप इसको रिकंसाइल करें। रिकंसाइल में ये होता है कि अगर आप अब्जॉर्प्शन कास्टिंग के मुताबिक उसको सोल्व करेंगे तो वेरिएबल कास्टिंग का आंसर आ जाएगा, अगर वेरिएबल कास्टिंग के मुताबिक उसको रिकंसाइल करेंगे तो आंसर अब्जॉर्प्शन कास्टिंग का आगे आ जाएगा। तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि आपने जो वेरिएबल कास्टिंग या अब्जॉर्प्शन कास्टिंग के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट बनाई है उसके आंसर वेरीफाई हो रहे हैं। तो अब यहाँ सबसे पहले वेरिएबल कास्टिंग के मुताबिक इनकम स्टेटमेंट बननी है। तो यहाँ पे जो इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है वो है अंडर द अब्जॉर्प्शन कास्टिंग। तो सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट कास्ट को चेंज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट कास्ट वेरिएबल कास्टिंग के अंदर थोड़ी डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे मटेरियल, लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, अब इन 3 कास्ट के एलिमेंट को अगर आप ऐड करेंगे तो तब उसकी प्रोडक्ट कास्ट आएगी अंडर द वेरिएबल कास्टिंग के मुताबिक। डायरेक्ट मटेरियल $4, डायरेक्ट लेबर 7 और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 1। अब इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये 4, 7, 11, 1, 12, तो 12 पर यूनिट हो जाएगी उसकी प्रोडक्ट कास्ट अंडर द वेरिएबल कास्टिंग। अब इसके मुताबिक ही उसका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले ये सेल्स इसकी देखें कितनी दी हुई है। सेल्स है 1 मिलियन एंड 1.25 मिलियन, तो ये उसकी सेल्स है। तो अब यहाँ पे सेल्स यूनिट उसने बताए थे वो कितने हैं, ये देखें यूनिट कितने सेल हुए हैं 40,000 और इसके कितने 50,000। तो 40,000 और 50,000 ये यूनिट सेल हुए हैं। तो 40,000 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, अगर 50,000 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये उसकी सेल्स दी हुई है। तो सेल्स यही रहेगी अब्जॉर्प्शन कास्टिंग के मुताबिक भी और वेरिएबल कास्टिंग दोनों के मुताबिक सेल्स यही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो ये इसको यहाँ पे ये सोल्व किया हुआ देख लेते हैं। ये सबसे पहले देखें उसने यूनिट कास्ट निकाली है अंडर द वेरिएबल कास्टिंग मुताबिक, वो कितनी 12 है। उसके बाद सेल्स ये दोनों की सेम रही है 1 मिलियन एंड 1.25 मिलियन, और ये सेल्स दोनों की सेम है। फिर इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल एक्सपेंस। वेरिएबल एक्सपेंस में सबसे पहले आ जाएगा वेरिएबल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बेसिकली होता ही वेरिएबल है।
तो इसको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया। 12 को किससे मल्टीप्लाई किया? यूनिट सोल्ड के साथ। तो यूनिट सोल्ड के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें तो देखें तो कितना बना है। तो यहाँ पे यूनिट कितने सोल्ड हुए थे पहले? 40,000। 40,000 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के हिसाब से तो ये उसकी वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 12 तो ये आ गया है 4,80,000। इसी तरह सेकंड ईयर में 50,000 थे, 50,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के हिसाब से तो यहाँ पे उसकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी, वो आ जाएगा 6 लाख। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होगी। उसके बाद है वेरिएबल सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस, उसने 2 पर यूनिट ये यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये वेरिएबल सेलिंग पर यूनिट ये देखें 2 पर यूनिट दिए हुए हैं। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके सेल यूनिट के हिसाब से। पहले 40,000 से 2 को 40,000 से मल्टीप्लाई करेंगे 80,000, फिर सेकंड ईयर में है 50,000। 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 1 लाख। तो यहाँ पे ये इस तरह वैल्यू कैलकुलेट होगी 80,000 और 1 लाख। पहले साल में 40,000 यूनिट्स थे सेल और दूसरे साल में 50,000 थे यूनिट सेल। तो ये 80,000 और 100,000 उसकी वैल्यू आ गई। अब ये दोनों वेरिएबल एक्सपेंस को ऐड कर लें तो टोटल वेरिएबल एक्सपेंस हो गए 5,60,000 1 ईयर के। सेकंड ईयर के वेरिएबल एक्सपेंस है 700,000 यानी 7 लाख आ जाएगा। अब ये वेरिएबल एक्सपेंस को हम सेल्स में से लेस करेंगे यानी 1 मिलियन पे 5,60,000 को माइनस किया 4,40,000 पहले साल का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। इस तरह 12,50,000 में से 7 लाख को माइनस करेंगे तो 5,50,000 सेकंड ईयर का कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे फिक्स एक्सपेंस, क्योंकि जो अब्जॉर्प्शन वेरिएबल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट होती है वो इसी तरह बनती है। सबसे पहले आप उसमें से वेरिएबल एक्सपेंस लेस करते हैं, फिर उसमें से आप फिक्स एक्सपेंस लेस करते हैं, तो तब वो उसकी इनकम स्टेटमेंट बन जाती है अंडर द वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड। अब फिक्स एक्सपेंस लेस करेंगे, लेस फिक्स एक्सपेंस। फिक्स एक्सपेंस 2 तरह के होंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग फिक्स एक्सपेंस, एक सेलिंग एडमिन फिक्स एक्सपेंस। वो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर उसकी वैल्यू गिवन है। यहाँ पे देखें फिक्स एक्सपेंस जो दिए हुए हैं वो 1,30,000 है और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस वो यहाँ पे गिव। अब ये जो 1,30,000 उसके फिक्स एक्सपेंस हैं ये हैं उसके सेलिंग और एडमिन के, और जो मैन्युफैक्चरिंग के फिक्स एक्सपेंस हैं वो यहाँ पे आगे डाटा गिवन है। ये देखें ये फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 2,70,000 को 45 पे डिवाइड करके 6 पर यूनिट निकाला हुआ है, लेकिन टोटल कितने हैं 2,70,000। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जितने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 45,000 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट के हिसाब से। 45 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह भी ये 2,70,000 आ जाएगा। ये दोनों साल के लिए फिक्स एक्सपेंस चाहे सेलिंग हो, एडमिन हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, वो हर साल के लिए वो फिक्स ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। यानी 1,30,000 1 ईयर के लिए भी सेम रहेगा और 2 ईयर के लिए भी सेम रहेगा। 2,70,000 1 ईयर के लिए भी सेम रहेगा, 2 ईयर के लिए भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे इस तरह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये 2,70,000 फिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फिक्स सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस 1,30,000 एंड 1,30,000। अब इसको ऐड किया, ये भी 4 लाख, ये भी 4 लाख, ठीक है। तो 4 लाख यानी 4,40,000 में से 4 लाख को माइनस किया, 40,000 इसकी नेट इनकम आ गई है। अब 5,50,000 में से 4 लाख को माइनस किया, इसका आ गई नेट इनकम 1,50,000। अब ये जो इनकम आई है ये अंडर द वेरिएबल कास्टिंग मेथड के मुताबिक नेट इनकम आई है। जो इसकी पहली रिक्वायरमेंट है वो सोल्व हो गई है। अब इसकी सेकंड रिक्वायरमेंट इसकी क्वेश्चन की क्या थी? रिकनसाइल द अब्जॉर्प्शन कास्टिंग एंड वेरिएबल कास्टिंग नेट ऑपरेटिंग इनकम फिगर्स फॉर द ईच ईयर। हर साल के लिए आपने उसको रिकनसाइल करना है, तो हम उसको रिकनसाइल करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखें यूनिट प्रोड्यूस 45,000 और यूनिट सोल्ड कितने हैं 40,000। अब यहाँ पे जो 5,000 यूनिट हैं वो डेफर हो जाएंगे नेक्स्ट पीरियड के लिए। अब यहाँ पे ये देखें उसने कितने यूनिट सेल किए हैं 50,000 और प्रोड्यूस कितने किए हैं 45,000। अब यहाँ से उसे जो यूनिट्स हैं वो 5,000 यानी कम कर रहा है प्रोड्यूस। तो जहाँ पे यानी ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है तो उसमें पॉजिटिव के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कम प्रोड्यूस कर रहा है उसमें नेगेटिव के हिसाब से आप मल्टीप्लाई करके आप लिखेंगे। तो अभी इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये अभी अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने एक मेथड के मुताबिक उसका आंसर लिख लेना है। यहाँ पे ये 7-11 ये आ गया। नेट ऑपरेटिंग इनकम अंडर द वेरिएबल कास्टिंग पहले साल की 40,000, दूसरे साल की 1,50,000। अब जब इसको हम सोल्व करेंगे तो एंड पे आंसर अंडर द अब्जॉर्प्शन कास्टिंग इनकम का आ जाएगा। अगर आप अब्जॉर्प्शन कास्टिंग के मुताबिक इसको सोल्व करेंगे तो आंसर इसका वेरिएबल कास्टिंग के मुताबिक आ जाएगा। अब हम वेरिएबल के मुताबिक कर रहे हैं तो आंसर इसका जो एंड पे आएगा वो अब्जॉर्प्शन कास्टिंग के मुताबिक आ जाएगा। उसको वेरीफाई भी कर लेंगे, ऐड करेंगे फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अब यहाँ पे देखिए 5,000 यूनिट्स मैंने बताया था जो कि डेफर हो रहे हैं, तो वो कैसे आपने निकाल लिए? 40,000 सोल्व किए, 45,000 प्रोड्यूस किए, इसका मतलब 5,000 उसके
पॉजिटिव में शो करवाएंगे आप यहाँ पे, तो ये 5000 यूनिट्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये उसकी 6 जो उसकी पर यूनिट है अब्जॉर्प्शन कास्टिंग, ये जो वैल्यू ये यहाँ पे ये दी हुई मैन्युफैक्चरिंग, ये कैलकुलेशन है, ये 6 इसके हिसाब से आपने फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 6 के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये देखें 30,000। अब ये पॉजिटिव के अंदर आपने शो करवानी है, यानी 40,000 में 30,000 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 70,000। अब ये जो आंसर आएगा अब्जॉर्प्शन कास्टिंग की नेट इनकम होगी ईयर 1 की। अब दूसरे साल में उसको जो यूनिट है वो कम प्रोड्यूस कर रहा है, सेल ज्यादा हो रही हैं, 45,000 सेल ज्यादा हो रहे हैं। अब यहाँ पे जो 5,000 है वो हम नेगेटिव में शो करवा देंगे, तो 5,000 नेगेटिव में शो करवाएंगे, 5,000 को मल्टीप्लाई किया 6 के हिसाब से तो ये 30,000 अब यहाँ पे हम नेगेटिव में शो करवा देंगे, 30,000 अब नेगेटिव में शो करवाएंगे, इसमें से लेस हो जाएगा तो 1,20,000। अब यहाँ पे ये चेक करें क्वेश्चन में, तो ऑब्जर्वेशन कास्टिंग का जो आंसर आया था पहले साल तो वो था 70,000 और दूसरे साल 1,20,000। अब यहाँ पे ये हमने कैलकुलेशन की वो भी सेम आ रहा है, तो 70,000 और 1,20,000 इस तरह ये उसके साथ रिकनसाइल हो गया। अगर आप ऑब्जर्वेशन कास्टिंग के मुताबिक इसको सोल्व करेंगे तो आंसर वेरिएबल का आएगा, अगर वेरिएबल के मुताबिक इसको सोल्व करेंगे आंसर ऑब्जर्वेशन कास्टिंग का आएगा। तो इस तरह ये हमारे पास ये एक क्वेश्चन यानी सोल्व हो जाएगा। तो उसमें फिर जो कैलकुलेशन है वो रिवर्स हो जाएगी, जो पॉजिटिव वाली वो नेगेटिव हो जाएगी, जो नेगेटिव वाली वो पॉजिटिव हो जाएगी, फिर वो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। जी थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।